हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं 0 और 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी की वुलन ड्रेस बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 9 नंबर की सिलाई ले ली है और 1 कलर की ऊन ले ली है। आप चाहें तो किसी भी कलर की ले सकते हैं अपनी चॉइस के अनुसार। अब हमने क्या करना है, अब सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। फंदे जैसे कि आपको पता ही है, इस तरह से उंगली पे धागा चढ़ाना है और इस तरह से घुमा के सिलाई पे से इस तरह से उतार देना है। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हम एक एक करके फंदा डालते जाएंगे। आप फंदा किसी भी तरीके से बना सकते हैं। इस तरह से हम टोटल इसमें 12 फंदे डालेंगे, क्योंकि ये छोटे कान्हा जी के लिए है और इसके लिए हमें कम फंदे डालने हैं। इस तरह से हम एक एक करके इसमें 12 फंदे डाल लेंगे। इस तरह से 12 फंदे डालने के बाद हमने इसको बनाना शुरू करना है। हम इन्हें इसमें उल्टी उल्टी सिलाई बनानी है। इस तरह से हमने बनाना है 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 12 हमने फंदे डाले हैं। 10 फंदों को हमने उल्टा उल्टा बना लेना है और 2 फंदों को लास्ट वालों को हमने छोड़ देना और इस तरह से धागा दूसरी तरफ घुमाना है। और इस 2 फंदों को हमने नहीं बनाना, जिसको हमने अभी 10 फंदों को बनाया है उनको हमने दोबारा से उल्टा उल्टा बना लेना है। बहुत ही सिंपल ड्रेस है और बहुत ही आसानी से बनने वाली है। अब हमने क्या करना है, पहले हमने 2 फंदे बनाए छोड़े हैं और 10 को बनाया। अब हमने 8 को बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और हमने पहले 2 फंदे छोड़े थे, अब हमने 4 छोड़ने हैं और दोबारा से धागा हमने घुमाना है। और अब हमने दोबारा जिन 8 फंदों को बनाया है उन्हीं को उल्टा उल्टा बना देना है। बहुत ही आसान ड्रेस है और बहुत ही जल्दी बनने वाली है। अब हमने पहले 2 छोड़े, फिर 2 छोड़े, 4 छोड़ दिए और 8 को बनाया। अब हमने 6 को बनाना है उल्टा उल्टा और 2 और फंदों को छोड़ देना है। जैसे कि हम 6 को बनाएंगे और 6 को छोड़ देंगे। पहले हमने 2 छोड़े, फिर 4 छोड़े, फिर अब हम 6 छोड़ेंगे। ऐसे ही बनाते जाएंगे और हमारा घेरा बनता जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। आप एक बार इसको देख लेंगे, दोबारा आगे आपको घेरा बनाने में देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने थोड़ी ही सिलाई में इसको देखना है। अब हमने दोबारा से धागे को घुमाया और इन 6 फंदों को बना लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने पहले 6 अब छोड़े थे, अब हमने 4 फंदों को बनाना है और 8 फंदों को छोड़ना है, क्योंकि टोटल हमारे 12 फंदे हैं। अब हमने 4 फंदों को बनाना है। 1 2 3 और 4 और 2 और, मतलब कि 6 पहले छोड़े थे, अब हमारे 8 हो गए। धागे को घुमा के फिर हमने इन 4 फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। बहुत ही आसान है। आपको एक बार इस पत्ती को देखने की जरूरत है, इसके बाद आगे इसी तरीके से हम बार बार बनाएंगे और हमारा घेरा बनता जाएगा। अब हमने 4 फंदों को बना लिया, फिर हमने इस तरह से घुमाना है और अब हमने 2 फंदों को बनाना है। टोटल हमारे 12 हैं। 2 फंदों को बनाएंगे और 10 फंदों को हम छोड़ देंगे। इस तरह से एक तरफ से तो चौड़ाई आती जाएगी घेरे के नीचे वाली साइड से और ऊपर वाली साइड से बिल्कुल कमर वाली साइड से, जैसे छोटा होता है कम होता है और नीचे से घेरा खुला होता है, इस तरीके की शेप आती जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस पूरी सिलाई को हमने बना लेना है लास्ट तक। इस तरह से हमने इसको एक एक करके उल्टा उल्टा लास्ट तक बना लेना है। अब इसको लास्ट तक बनाने के बाद दोबारा से हमने घुमा के इसको भी बना लेना है उल्टा उल्टा। इस तरह से हमारी एक पत्ती सी बन जाएगी। और इसी तरह से ही सेम जैसे हमने शुरू किया था कि 2 छोड़े, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, ऐसे करके सेम इसी तरह से ही बार बार हम इसको रिपीट करते जाएंगे। हमें और कुछ सीखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसी एक पत्ती को सीखना है और दोबारा से यही हम रिपीट करते जाएंगे और हमारा घेरा बहुत ही प्यारा सा घेरा बनता जाएगा।
इस घेरे में बिल्कुल भी ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सिर्फ यही एक पत्ती का डिजाइन सीखना है। और सेम इसी तरीके से पहले 2 छोड़ेंगे, फिर 4 छोड़ेंगे, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ऐसे 12, फिर करते करते आपका घेरा गोलाई में बहुत ही प्यारा सा घेरा बनता जाएगा। और अगर आपने किसी बड़ी ड्रेस को या छोटी ड्रेस 0 और 1 नंबर की, तो ये मैं बना रही हूँ, अगर आपने 2, 3, 4 किसी भी नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बनानी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बना के बता दूंगी। ये अब बहुत ही प्यारा सा घेरा हमारा बन गया है। अब हमने क्या करना है, जब हमारा घेरा बिल्कुल इसके साथ साइड से लाइट टच होने लग जाएगी, घेरा कंप्लीट हो गया, हमें समझ आ जाएगी, तब हमने क्या करना है, तब हमने इन फंदों को बंद कर देना है। जैसे कि आपको पता ही होगा, बंद करने के लिए हमने 2 का 1 बनाना है और फिर इसको सिलाई पे चढ़ाना है, फिर 2 का 1 करना है, फिर 2 का 1 करके फिर सिलाई पे चढ़ाना है। यही हम रिपीट करते जाएंगे और हमारे सारे फंदे बंद हो जाएंगे इस तरह से। ये हमारा घेरा कंप्लीट हो गया है। बहुत ही आसान तरीके से आपने किसी भी नंबर का, ज्यादा कान्हा जी के किसी बड़े नंबर का साइज का बनाना है तो सिर्फ ये होगा कि फंदे ज्यादा हो जाएंगे, और जैसे हम 2 छोड़ रहे हैं, 3 छोड़ने हैं, 4 छोड़ने हैं, ऐसे ज्यादा होते जाएंगे। आप अगर आपने किसी भी नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बनवानी है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपको बना के बता दूंगी। इस तरह से हमारा घेरा कंप्लीट हो गया है, बहुत प्यारा सा। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर चोली बनानी है और वो अंदर से जो गोलाई है वहां से हम फंदे उठाएंगे चोली बनाने के लिए। अब हमने क्या करना है, यहाँ से फंदे उठाने के लिए हमने क्या करना है, इस तरह से जहां से हमने शुरू किया था वहां से हमने इस तरह से सिलाई को अंदर डालना है और इस तरह से धागे को सिलाई के ऊपर चढ़ा के अंदर से निकाल लेना है। बहुत ही धीरे धीरे मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप खुद सिलाई लेके बैठेंगे बनाने के लिए तो मेरा मानना ये कि आप ये देख के ड्रेस आसानी से बना सकते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो, क्योंकि ये ड्रेस बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। इस तरह से हम एक एक करके फंदा निकालते जाएंगे। टोटल हमने 0 और 1 नंबर के कान्हा जी के लिए इसमें हमने टोटल 18 फंदे डालने हैं। 18 फंदे डालने हैं। इस तरह से एक एक करके फंदा डालते जाएंगे। 1-2 अगर फंदे कम भी हो जाएं तो कोई बात नहीं, मैं आपको फंदे बढ़ाने भी बता दूंगी कि फंदे बढ़ाते कैसे हैं। इस तरह से हम इसमें टोटल 18 फंदे डाल देंगे, बना लेंगे। और अब हमने इसको उल्टा उल्टा बनाना है, उल्टा उल्टा बनाना है अब। और मैं आपको भी फंदा बढ़ाना भी बताऊंगी, क्योंकि ये हमारे टोटल 16 फंदे बने हैं, हमारे 2 फंदे कम रहेंगे, कोई बात नहीं, मैं आपको बढ़ा के बता दूंगी। इस तरह से आगे से आपको पता ही है कि उल्टी सिलाई बनाने के लिए सिंपल तरीका है कि आगे से इस तरह से हमने सिलाई को डालना है, फंदे के अंदर डालना है सिलाई को और इस तरह से घुमा के उल्टा उल्टा बना लेना है। अब जैसे कि हमारा एक फंदा कम रह गया है तो मैं आपको फंदा बनाना भी बताऊंगी। इस तरह से आगे से बनाना है और धागे को घुमा के पीछे ले जाना है और इस तरह से इधर से सिलाई को डाल के फंदा हमने बढ़ा लेना है। सेम इसी तरह से मैं आगे एक और भी फंदा बढ़ा दूंगी, क्योंकि हमारे 2 फंदे कम हैं, क्योंकि आपके फंदे पूरे भी बन सकते हैं और कम भी बन सकते हैं। इसकी वजह से इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि फंदा कैसे बढ़ाते हैं। अब हमारे बन गए हैं बहुत प्यारे सी, ऊपर से चोली हमारी बननी शुरू हो गई है। अब हमने क्या करना है, दूसरी साइड से 2 फंदे हमने उल्टे उल्टे बनाने हैं। इस तरह से 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद हमने धागे को पीछे वाली साइड ले जाना है और हमने अब इस आगे वाली सिलाई को, आगे से फंदों को उल्टा सीधा सीधा बना लेना है। इस तरह से सीधा सीधा बनाते जाएंगे और लास्ट के जो 2 फंदे होंगे उनको भी जैसे हमने शुरू में 2 फंदे बनाए हैं उल्टे, सेम उसी तरह से उनको भी उल्टा बनाएंगे लास्ट के 2 फंदों को। बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही आसानी से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप आसानी से इस ड्रेस को बना पाओगे। इस तरह से धागे को घुमा के लास्ट के 2 फंदों को भी हमने उल्टा उल्टा बना लेना है। अब हमने अगली तरफ उल्टी वाली साइड चला जाना है। उल्टी वाली साइड हमने पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेना है, बहुत ही आसान तरीके से। आप बहुत ही, मैं सोचती हूँ कि आप अपने घर में इसको आराम से इसको बना सकते हैं। चलो एक बार आप कोशिश करके देखो। इस तरह से बनाते जाएंगे उल्टी उल्टी सिलाई। ये हम टोटल इसमें हम 4 सिलाई बनाएंगे, जिस तरह से हमने पहले बनाई है 2 सिलाई, सेम 2 सिलाई उसी तरह से बनाएंगे और 4 टोटल। अब हमने आगे, आपने यहाँ से ध्यान से देखना है कि यहाँ से हमने क्या करना है।
यहां से हमने पहले उल्टे उल्टे 5 फंदे बना लेने हैं। इस तरह से एक, इस तरह से हम 5 फंदे बनाएंगे। 5 फंदों के बाद हमने फंदों को बढ़ाना है। फंदों को बढ़ाने के लिए हमने क्या करना है, इस तरह से हमने उंगली पे धागे को चढ़ाना है। बहुत ही सिंपल तरीके से फंदे बढ़ाने हैं हमने। इस तरह से उंगली के ऊपर धागे को चढ़ाएंगे और इस तरह से सिलाई को अंदर फंसा के इस तरह से खींच लेंगे। इस तरह से हमारा एक फंदा बढ़ गया, 2, 3, 4 और 5, 6, 7 और 8। हमारे टोटल हमने ये ऊपर चोली के 18 फंदे डाले थे। 5 हमने शुरू में छोड़ दिए, 5 हमने लास्ट में छोड़ दिए। जो 8 फंदे बचेंगे उनको हमने पीछे कमर वाली साइड लेना है। अब हमने 8 फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें बहुत ही प्यारी सी ऊपर से चोली की शेप आती जाएगी। अब हमने 8 फंदों को जब हम बना लेंगे, 8 फंदों के बाद जैसे हमने वो फंदों को बढ़ाया था 5 फंदों के बाद, अब हमने ये इधर से 8 बनाने के बाद फिर हमने 8 फंदे बढ़ाने हैं और उसी तरीके से हमने जैसे पहले हमने बढ़ाए हैं इस तरह से उंगली में धागा फंसा के फंदे बढ़ाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट में हमारे 5 फंदे रह गए हैं, उनको हमने उल्टा उल्टा बना लेना है। इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप इसको बहुत ही आसानी से अपने घर में बना सकते हो। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये सारी सिलाई उल्टी उल्टी बना लेनी है। इस तरह से हमारे बाजू के लिए होल से बन गए हैं। अब हम इसको उल्टा उल्टा बना लेंगे। इस तरह से सारी सिलाई जो हमने 8 फंदे बढ़ाए हैं उनको भी हमने उल्टा उल्टा बना लेंगे। इनको शुरू में बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है। इसको अच्छी तरह से सिलाई के अंदर फंसा के इस तरह से ढीला करके फिर हम इनको बनाएंगे। इनको थोड़ा सा ढीला करना पड़ता है फिर बनते हैं, क्योंकि ये नेप बड़े होते हैं फंदे, तो ये बनाने में थोड़ी मुश्किल आती है। इस तरह से हम इस पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेंगे। चलो मैं आपको पूरी सिलाई बना के दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने पूरी उल्टी सिलाई बना ली है। अब हमने क्या करना है, अब आपको इधर से ध्यान से देखना है कि हमने क्या करना है। अब हमने पहले 3 फंदे बनाने हैं, 1, 2, 3। यहां से हमने फंदे कम करने हैं। अब 3 फंदे बनाने के बाद हमने 2 फंदों का एक बनाना है। 2 फंदे यहां से घटाने हैं हमने, फिर 2 फंदों का एक बनाना है। यहां से हमारे 2 फंदे कम हो गए, मतलब कि 4 के हमने 2 बना लिए। अब हमने फिर 4 फंदे बनाने हैं, 1, 2। शुरू में हमने 3 फंदे बनाए थे, फिर 2 कम किए, फिर हमने 4 फंदे बनाए, फिर हमने 2 का एक करना है और फिर 2 का एक करना है। 2 बार हमने करने हैं। फिर हमने 4 फंदे बनाने हैं, 1। बस इसी तरह से हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे और लास्ट में भी हमारे 3 फंदे ही बचने चाहिए। जैसे शुरू में हमने 3 फंदे बनाए, फिर 2 का एक किया, फिर 4 बनाए, फिर 4 बनाए, ऐसे करके लास्ट में भी हमारे 3 ही फंदे बचने चाहिए। इसी तरह से हम इसको लास्ट तक बनाते जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ मैं आपको और बहुत ही धीरे धीरे बता रही हूँ कि ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अगर आपने किसी और नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बनानी है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करें, मैं आपको बना के बता दूंगी। इस तरह से हम लास्ट तक बनाते जाएंगे। अब हमारे लास्ट में 3 फंदे बच जाएंगे, उनको भी हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। अब हमने अगली सिलाई में क्या करना है, अब हमने 3 किए थे, अब हमने 2 फंदे बनाने हैं। बहुत ही प्यारी सी शेप आ रही है।
और आर्म होल भी बहुत अच्छा बन गया है। अब हमने क्या करना है, 2 फंदे बनाने हैं। इस तरह से 2 फंदे बनाने हैं हमने उल्टे उल्टे, और उसके बाद फिर 2 का 1 करना है, और फिर 2 का 1 करना है, और फिर 2 फंदे बनाने हैं, फिर 2 का 1 करना है। इसी तरह से हम पूरी सिलाई में 2 फंदे बनाएंगे उल्टे उल्टे, फिर 2 बार 2 फंदों का 1 करेंगे। पूरी सिलाई सिंपल इसी तरीके से हमारी बनेगी। और लास्ट में जैसे हम 2 ही फंदे बचने चाहिए, अगर हमारी सिलाई में कहीं गड़बड़ नहीं हुई तो 2 ही बचेंगे जितने से हम शुरू करेंगे। अब हमने सिलाई में क्या करना है, 1 फंदा बनाना है और 2 का फिर 1 करना है, और फिर 2 का 1 करना है 2 बार। एक एक फंदा बीच में बनाना है हमने उल्टा उल्टा, और फिर 2 बार 2 फंदों का 1 करना है। इसी तरह से हम ये पूरी सिलाई भी बना लेंगे। इस सिलाई को बनाने के बाद हम अब एक उल्टी उल्टी सिलाई बना लेंगे, और उल्टी उल्टी सिलाई बनाने के बाद हम लास्ट में अब इनको फंदों को बंद कर देंगे। जैसे कि आपको पता है 2 का 1 करके फिर सिलाई पे चढ़ाना है, और फिर 2 का 1 करना है। इस तरह से हम ऊपर से इसको बंद कर देंगे। इस तरह से हमारी बहुत प्यारी सी ड्रेस कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से हमारी बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बन गई है, और ज्यादा दिक्कत भी नहीं आई बनाने में, और बहुत आसानी से ये बन के तैयार हो गई है, बहुत ही प्यारी सी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके साथ की कैप बनानी है। कैप बनाने के लिए हमने क्या करना है, सिलाई में 15 फंदे डालने हैं। 15 फंदे डालने के बाद हमने इसमें आगे से सिंपल तरीके से उल्टी उल्टी बनानी है। इस तरह से इस धागे को साथ दबाते हुए चलेंगे, ताकि ये यहाँ से ड्रेस खराब ना हो, कैप खराब ना हो। इस तरह से हम उल्टी उल्टी सिलाई 2 बना लेंगे। 2 उल्टी उल्टी सिलाई बनाने के बाद हमने अब सीधी और उल्टी सिलाई बनानी है। ये 5 सिलाई बनानी है, एक तरफ से सीधी और एक तरफ से उल्टी। टोटल हमने 7 सिलाई बना लेनी है। 7 सिलाई बनाने के बाद हमने ऊपर से इसको बंद कर देना है। अब हम ऊपर से इसको बंद कर देंगे, और इस तरह से बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद साइड से सिल के बहुत प्यारी सी कैप हमारी बनके तैयार हो गई है। जैसे कि हम कैप को सिल के तैयार कर देंगे। बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।